उफ, पूरी दुनिया सुबह सुबह काम पर निकलती है और ये राजा का बेटा दोपहर तक सोता रहता है। उठ जल्दी। माँ, इतनी सुबह सुबह उठकर मैं क्या करूँगा भला? वही तो जानना चाहती हूँ। कुछ काम काज करेगा या बाप के पैसों से खर्राटे मारकर सोता रहेगा पूरी जिंदगी? आप लोगों की वजह से मेरी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हो गई है। हाँ, अब तेरी जिंदगी और बर्बाद ना हो जाए इसलिए कोई काम ढूंढ ले बेटा। हाँ, जल्दी। देख लेना, एक दिन मैं बहुत बड़ी नौकरी करके करोड़ों रुपए कमाकर आपकी तिजोरी भर दूंगा। और अच्छा नहीं लगता। नौकरी मिलना इतना आसान है क्या कि मांगने से मिल जाएगी? कहीं एलिजिबिलिटी नहीं तो कहीं एक्सपीरियंस नहीं है। तो कोई बिजनेस शुरू कर सकता है ना? बिजनेस? बाप से 10 रुपए मांगता हूँ तो ताने सुनाकर कान सड़ा देते हैं। अब कुछ नहीं सोचूंगा मैं। हाँ, छोटी बड़ी आड़ी टेढ़ी जैसी भी नौकरी मिलेगी कर लूंगा। अच्छा, 71/A का 2 नंबर कहाँ है बता सकते हैं? 71/A का नंबर 2? वो तो मेरा घर है। आप ही बंटी चटर्जी हैं क्या? जी मैं ही हूँ। आपके नाम से चिट्ठी है। मेरे नाम से? अच्छा, कहाँ है? दिखाइए तो। हाँ, भूतिया प्राइवेट लिमिटेड, ये क्या है? ये कोई ऑफिस का नाम है क्या? अरे चाहे कुछ भी हो, जब ऑफर लेटर आ ही गया तब डरने का कोई फायदा नहीं है, समझ गया? अब वो भूतिया प्राइवेट लिमिटेड हो या फिर कब्र कॉर्पोरेशन, सैलरी देकर मुझे नैया पार करा देंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। अरे भाई साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? देखिए देखिए, एक तिल की भी जगह नहीं है लिफ्ट में और आप जबरदस्ती घुसना चाह रहे हैं, क्यों? लो कर लो बात। ये लिफ्ट तो पूरी खाली पड़ी है। ये अपने आप से बात कर रहे हैं क्या? है? क्या खाली है? देखिए हम हैं यहाँ। अरे बाप रे, बाप रे, कोई बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। आखिर ये क्या चल रहा है बताइए तो? लिफ्ट खाली है लेकिन वो खुद ही बात कर रहा है और पता नहीं कौन लोग खड़े हैं वहाँ पे। ऑफिस में ये सब होता है क्या? पहली बार आकर हर कोई थोड़ा डर जाता है। पता है, मैं भी डर गई थी। अच्छा छोड़िए, आपका परिचय? जी मैं बंटी चटर्जी। इस ऑफिस से ऑफर लेटर मिला है मुझे। ओह, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। फिर तो आप हमारी उम्मीद की किरण है भाई। पता है, इससे पहले 75,000 कैंडिडेट्स के इंटरव्यू लिए गए हैं। अगर तुम्हारी फतेह हो गई ना, फिर तो हम सब की फतेह हो जाएगी। मेरी नौकरी से आप लोगों की फतेह कैसे हो जाएगी बताओ? समझ जाओगे साहब, समझ जाओगे। ठीक है, फिलहाल अपना नाम इस कॉपी में एंट्री कर दीजिए प्लीज। ये तो आपका काम है, मैं क्यों करूँगा भला? कुछ मत पूछो भाई, पिछली बार सिग्नल देखे बिना रेल लाइन क्रॉस करते वक्त मेरे दोनों हाथ कट गए। ये देखो। ये क्या? अरे बाप रे, यही इंटरव्यू रूम है क्या? यहाँ कोई है क्या? अरे सुनिए तो, मुझे और मत डराइए प्लीज। वैसे ही सुबह से मैं अधमरा हो चुका हूँ। नहीं नहीं, तुम मर जाओगे तो हमें कौन बचाएगा बच्चों? नहीं, प्लीज अब मुझे जाने दीजिए। जीवित हालत में फिर कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। हाँ, इसी तरह से तो 75,000 लोग इंटरव्यू देने आए और सब चले गए। थोड़ा बैठो और पूरी बात तो सुन लो। हम काटते नहीं है, दोस्ते नहीं है, हम डराते नहीं है। हम बड़ी मुश्किल में पड़कर इस कंपनी को खोलकर बैठ गए बंटी। अगर तुम हमें बचाओगे तो हम भी तुम्हें पूरी जिंदगी बचा सकते हैं बंटी। तो फिर क्या करना होगा मुझे? डराने के लिए हमारी मदद करनी होगी तुम्हें। ये क्या जमाना आ गया भाई? अब डरने के लिए लोग टिकट लेकर लाइन लगाकर सिनेमा हॉल के आगे बैठ जाते हैं। डराने का कोटा पूरा ना करने की वजह से ना हम इस नरक को छोड़ पा रहे हैं और ना ही स्वर्गलोक में जा पा रहे हैं। इसमें मेरा क्या काम है? तुम हमारी टीम लीड करोगे, इंसानों को अच्छे से डराने का आइडिया देकर। एक प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होते ही उसका पेमेंट करके हम सब हवा में घुल मिल जाएंगे। अरे नहीं, मैंने सोचा था कि एक अच्छे से ऑफिस में नौकरी करके दोनों हाथों से पैसे कमाऊंगा। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा ही होगा भाई। अगर एक डराने वाले प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल कर दिया तो तुम्हें मिल जाएंगे 1 करोड़ रुपए। क्या कह रहे हो? वही जो तुमने सुना। 1 करोड़? सुनो,
भूत का डर दिखाने के लिए अस्पताल से अच्छी और कोई जगह नहीं है। थोड़ी देर में शुरू होगा ऑपरेशन। ठीक उससे पहले ही बिल्कुल करके हंसना होगा तुम्हें, उन्हें डराना पड़ेगा। जाओ 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 जाओ, लेट जाओ। आओ माओ खाओ, मीट की खुशबू पाओ। सुनो, मीट की खुशबू बाद में लेना। लीवर डैमेज और इन साहब को मीट चाहिए, चुपचाप पड़े रहो। मैं तो मर ही चुका हूँ, फिर से क्यों मार रहे हैं? अजीब मुसीबत है। लगता है लीवर के साथ साथ अब दिमाग का भी ऑपरेशन करना पड़ेगा। अरे बाप रे, बंटे भैया। नहीं, सोचता था तुमसे काम बन जाएगा, पर अब समझ में आ रहा है कि क्यों तुम्हें कहीं नौकरी नहीं मिलती। सॉरी सर, मुझे एक और चांस दे दीजिए। मैं जानता हूँ कि कहाँ पर डराकर फतेह हासिल करनी है। मैंने सुना है यहाँ भूत का बदला नाम से एक मूवी की शूटिंग चल रही है। यहाँ मैं क्या करूँगा? यहीं पर तो असली खेल होगा भूत भैया। भूत का बदला अब नकली नहीं, असली भूत ही लेगा। मेकअप किए हुए भूत को मैंने बाहर बंद करके रखा है। जब एक्शन बोलेंगे तब तुम इतनी जोर से डरा देना सबको कि सबके सब बाप दादा नानी को याद करते हुए भागने पे मजबूर हो जाए। सब ठीक है तो फिर लाइट कैमरा एक्शन। ये एक्स्ट्रा जूनियर आर्टिस्ट ना शानदार एक्टिंग कर रहा है। सही कहा, इतना मजेदार स्टाइल से डराना मैंने कभी नहीं देखा। मूवी हिट है। आपने जिस तरह से डराया ना, मुझे वो बहुत नेचुरल लगा। मेरा प्यार भी काफी नेचुरल है। छी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जी वो बंटी भैया बुरे इंसान नहीं है, उनकी वजह से ही हीरोइन के साथ मुलाकात हो गई। उसने मुझे शूटिंग पर बुलाया है। दिखाता हूँ तुम्हें शूटिंग किसे कहते हैं, निकलना कहीं का। और बंटी अब तुम जाओ भाई, तुम्हारी वजह से हम भूतों को जितनी इज्जत थी ना वो अब रही नहीं मार्केट में। स्वर्ग लाभ नहीं हुआ, कम से कम नरक पे तो सर उठा कर जीने दो हमें। नहीं सर प्लीज, ये मेरा फुल एंड फाइनल लास्ट ट्राई है। इस बार अगर मैं फेल हुआ तो मैं खुद ही नौकरी छोड़ के जाऊंगा। इस बार कहाँ जाओगे तुम? सुनो, चेयर पर चुपचाप बैठे रहना, समझ गई? वैसे भी ब्यूटी पार्लर में हर कोई चेहरे पर मिट्टी और आंखों में खीरा लगाकर बैठे रहते हैं, इसलिए शुरू में तुमसे कोई भी नहीं डरेगा। पर जैसे ही पास आएंगे तुम बिल्कुल झपटा मारकर चीख पड़ना, ठीक है ना? हाँ, तुम चिंता मत करो। आज मैं कॉस्मेटिक तरीके से डराकर सबको चमका के रख दूंगी। अरे वाह, इनके बाल कितने अच्छे हैं, देख। और देख, इनका स्किन भी कितना अच्छा है। बताइए ना, इस फेस पैक का नाम क्या है? बिल्कुल घोस्टली ग्लो है। सही कहा तुमने। दीदी तुम्हारी एक फोटो लेकर पोस्ट करूं क्या? #मोस्टली घोस्टली। अरे बाप रे, ये क्या चल रहा है यहाँ? मैं तो तुम सबको डराने आई थी और यहाँ तो हमारे बाल और स्किन को लेकर इंस्टाग्राम के रील बनाए जा रहे हैं। सर, हमारी इज्जत पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया है उसने। तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, बंटी की खुशी में अभी मिट्टी डाल कर आता हूँ। पहली सैलरी। करोड़ों नहीं मिले तो क्या हुआ, 10,000 तो मिले हैं। अभी मजा चखाता हूँ तुम्हें। हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाकर यहाँ मजे कर रहे हो तुम। अभी क्या, अभी पूरे पैसे वापस करो। बंटी, इतनी रात को किससे बात कर रहा है तू? हाँ, अरे बाप रे, भूत। अरे बाप रे। फाइनली डराने में कामयाब हो गए तुम लोग। तुम सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से तुम सबकी मुक्ति।
अरे अरे ये क्या, यहाँ तो भूतों का डांस शुरू हो गया है। और मेरे माता पिता? वो केवल बेहोश हुए हैं, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। और ये लो, ये क्या है? वादे के मुताबिक असंभव को संभव करने के लिए तुम्हें 1 करोड़ रुपए। क्या सच में? ए, इसे क्या कहते हैं बताइए तो जरा। मरने से पहले भूत का डांस।